नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। संगीत का परिचय। नमस्कार। चलिए आज की बात एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, भारत के संविधान की व्याख्या करने का मतलब उसे इंटरप्रेट करने का आखिरी हक किसके पास है? मान लीजिए कभी कानून और सरकार के बीच कोई मतभेद हो जाए तो ये कौन तय करेगा कि हमारा संविधान असल में कह क्या रहा है? और इसका जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, यही वो संस्था है जो हमारे संविधान की अंतिम व्याख्या करती है और यही वजह है कि इसे हमारे लोकतंत्र का गार्डियन यानी संरक्षक कहा जाता है। तो फिर इस इतने पावरफुल जुडिशियल सिस्टम को समझने के लिए क्यों ना इसकी नींव से ही शुरू करें, मतलब इसके स्ट्रक्चर से। तो भारत का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है ना, उसे एक पिरामिड की तरह समझिए। एकदम आसान है। सबसे नीचे ग्रास रूट्स लेवल पर हैं जिला अदालतें यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर उनके ठीक ऊपर आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स। और पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर, शिखर पर कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, ये पक्का करता है कि न्याय की एक क्लियर चेन बनी रहे। और अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो पूरे भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। यही वो अदालतें हैं जो राज्य के लेवल पर इस विशाल न्याय प्रणाली की रीढ़ बनकर काम करती हैं। वैसे इन हाई कोर्ट्स की पावर सिर्फ अपने फैसलों तक ही सीमित नहीं है। संविधान का आर्टिकल 227 उन्हें अपने इलाके की सभी निचली अदालतों के कामकाज की निगरानी करने की भी शक्ति देता है। और मजे की बात यह है कि कुछ हाई कोर्ट्स का दायरा तो 1 से ज्यादा राज्यों तक फैला हुआ है। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन इस सिस्टम को चलाते कौन है? जजेस, जाहिर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनकी नियुक्ति होती कैसे है और इन्हें इनके पद से हटाना कितना मुश्किल है? देखिए, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो हर लेवल पर थोड़ा अलग है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल संबंधित हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करके करते हैं। और हाँ, कार्यकाल की भी एक सीमा तय है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये उम्र 62 साल रखी गई है। अच्छा, एक जज को अपॉइंट तो कर दिया, पर क्या उन्हें हटाना भी उतना ही आसान है? बिल्कुल नहीं, और ये जानबूझकर किया गया है। किसी जज को हटाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। इसकी शुरुआत होती है संसद में एक प्रस्ताव से, वो भी तब जब किसी जज पर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी मतलब कदाचार या अक्षमता साबित हो जाए। फिर उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होता है। और ये सब हो जाने के बाद ही आखिर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। पता है ये प्रक्रिया इतनी सख्त क्यों है? यही तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस की मतलब न्यायिक स्वतंत्रता की असली गारंटी है। चलिए अब बात करते हैं उन शक्तियों की, उन सुपर पावर्स की, जो हमारी न्यायपालिका को कानून का रक्षक और संविधान का प्रहरी बनाती हैं। इनमें से सबसे बड़ी शक्ति है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालतें सरकार के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ब्रांचेस के कामों की जांच कर सकती हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो काम संविधान के दायरे में है भी या नहीं। एक तरह से ये सरकार पर सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। और ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये पावर सीधे हमारे संविधान से मिलती है। आर्टिकल 32 ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है और आर्टिकल 226 यही अधिकार हाई कोर्ट्स को देता है। एक और बहुत ही रेवोल्यूशनरी टूल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम सब PIL के नाम से जानते हैं। ये 1980s के दशक में शुरू हुई एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी आम नागरिक को उन लोगों की तरफ से केस फाइल करने का मौका देती है जो बेचारे खुद ऐसा नहीं कर सकते। इसने सही मायनों में न्याय को आम लोगों के और करीब ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा तो और भी ज्यादा बड़ा है। वो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को सीधे सुन सकता है। किसी भी केस के लिए देश की आखिरी अपीली अदालत है। और तो और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह भी दे सकता है। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स और पावर्स का आखिर मतलब क्या है? असल में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक आम नागरिक की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है।
न्यायपालिका को अक्सर संविधान का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये इसकी सबसे अहम भूमिका है। न्यायपालिका ही ये सुनिश्चित करती है कि सरकार अपनी हदों में रहे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। वो ये कि एक आज़ाद और मजबूत जुडिशरी आखिरकार हम सबके अधिकारों की रक्षा करती कैसे है। इस सवाल का जवाब वो हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की जड़ों में छिपा है।